वेलकम टू चैनल असिस्टेंट पाठशाला। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक जिसमें जो है हम भिन्न पढ़ाएंगे। पहली क्लास है आज, यानी ये क्लास फर्स्ट है। ये क्लास रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रख के स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हम आपको फ्रैक्शन में वही क्वेश्चंस बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, उसी के रिलेवेंट हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही आपको बताया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है रेलवे एनटीपीसी में, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ सीख लेना है। बहुत ही इजी मैथ पूछा जाता है। आपको मैथ बिल्कुल अगर नहीं आता तो भी आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको आता है तो आप अच्छी बात है, आप जो है कुछ कंसेप्ट सीखिए, आपको भी नया सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं भिन्न, जिसका इंग्लिश नाम होता है फ्रैक्शन, जो तीन प्रकार के जनरल होते हैं। एक साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव भिन्न होता है, एक वितत या लंगड़ी भिन्न बोला जाता है। थोड़ा सा बेसिक भी जान लेना जरूरी है। साधारण भिन्न में जैसे मान लीजिए कि 2/5 हो गया, 4/3 हो गया, 4/8 हो गया, 9/10 हो गया, ये सब साधारण भिन्न के एग्जांपल्स होते हैं। अब बात किया जाए दशमलव भिन्न क्या होंगे, तो दशमलव भिन्न में जो हर होता है वह 10 होना चाहिए या 10 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब वो जो होना चाहिए 10 पे कोई पावर होना चाहिए। 10 पे पावर n का मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 हो, 100 हो, 1000 हो, और इस तरीके से होना चाहिए। कहां पर? इसके हर में, यानी जो अंश है वह कुछ भी हो सकता है। जो दशमलव भिन्न होता है उसका अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जो है वह 10 या 10 का गुणनफल होना, गुणज होना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल होना चाहिए। तो ये जो चीजें हमने समझ ली। अब बात की जाता है वितत या लंगड़ी भिन्न क्या होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। वितत या लंगड़ी भिन्न क्या होता है, तो इसको वितत या लंगड़ी भिन्न। तो वितत या लंगड़ी भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता, क्योंकि इनका अंश जो होता है, इनका अंश और जो हर होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए 1 is 1/3 कर दिया हमने, और अपॉन में अंश जो हर में हमने लिख दिया 1 is 1/3, और इसके अंदर प्लस में लिख दिया 1/5। इस तरीके से, मतलब ये इसीलिए इसका नाम क्या लंगड़ी भिन्न भी रखा गया है। इस तरीके से ये बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपके जो एनटीपीसी में पूछे जाएंगे वो काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। तो ये दो टाइप के, यानी ये जो दशमलव भिन्न है और वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे साधारण भिन्न के बारे में। तो ये चीज आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो साधारण भिन्न होता है, यानी जो साधारण भिन्न है, ये इस तरीके से हो सकता है कि 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर यूनिट है, तो हम भिन्न के बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं कि मतलब उसके टाइप क्या होता है, टाइप वाइप नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे और जैसे आपको क्वेश्चन टिक करना होगा। तो ये मान लीजिए कि ऊपर नंबर समान है, या फिर ऐसे हो सकता है कि इसमें जो है 1/4 हो जाए सब में। मतलब ये हुआ कि जो इसका अंश है वह बराबर होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? बराबर होता है। अगर अंश बराबर है, जिसमें जो है अंश बराबर है, तो जिसका हर है, यानी जो डिनोमिनेटर है, जिसका हर छोटा है वह नंबर बड़ा होगा। तो क्या करेंगे? हर अगर छोटा है तो नंबर बड़ा होगा। हर अगर छोटा है तो नंबर बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए इसी में अगर हम लोग बात करें कि जिसका हर छोटा हो गया, तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से जो है आगे देखते हैं हम लोग। जिसका हर छोटा है वह नंबर बड़ा होगा। ये नंबर एक पॉइंट हो गए। इसका मतलब जिसका हर बड़ा है वह नंबर छोटा होगा। तो यहां पर लिखेंगे हर बड़ा है तो जो नंबर होगा वह छोटा होगा। मीन्स ये हुआ कि अगर अंश सब में बराबर हो जाए, अंश सब में बराबर अगर रहे, तो जिसका हर छोटा रहेगा वह नंबर, यहां पर देखिए हर छोटा है तो ये नंबर इसमें सबसे बड़ा है, और यहां पर देखिए हर जो है सबसे बड़ा है, तो ये जो नंबर है यानी 4/9 यह नंबर छोटा होगा। ठीक है, क्लियर? अब ऐसा भी हो सकता है, इसमें दूसरा हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए इधर मैं इरेज करता हूं, आप ये चीज लिख लीजिएगा। हो सकता है कि कोई नंबर ऐसा दिया जाए 7/11 हो गया, 11 जो है 14/11 हो गया,
5/11 हो गया और 8/11 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम देख रहे हैं कि इनका हर जो है वह समान है। क्या है? हर जो है सब में समान है और जो अंश है वह सब में चेंज हो गया है। हर बराबर होने का मतलब हो गया कि जैसे ही हर बराबर होगा तो इसका जस्ट उल्टा, जिसका अंश, अब अंश के बारे में बात करेंगे। यहां तो हर अंश समान हो गया था, तो जिसका हर छोटा था उसका वो नंबर बड़ा हो गया, यानी हर छोटा था तो ये नंबर बड़ा हो गया। यहां क्या करना, हर तो समान हो गया तो जिसका अंश बड़ा वह नंबर बड़ा, जिसका अंश बड़ा नंबर बड़ा। फिर अंश छोटा तो जो हर है, वो जो नंबर है वह छोटा हो जाएगा, तो इतनी चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हो सकता है कि अंश और हर दोनों ना बराबर रहे, तो अंश और हर जब दोनों नहीं बराबर रहते हैं तो वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, तो उसको भी हम लोग यहां समझते हैं। अच्छा, वीडियो में बने रहिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी होते हैं, और लास्ट में अभी ट्रिक बताएंगे इसके बाद में कि कैसे आपको करना है। ये सारी चीजें आप भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस अभी दिखाएंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप भी हंसेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है ना, तो देखते हैं हम लोग बेसिक में। देखिए, अगर मान लीजिए कि अंश और हर दोनों नहीं बराबर है, अंश और हर दोनों नहीं बराबर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 8/9 है और यहाँ पर 9/10 ले लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अंश है और जो हर है दोनों, यानी ये जो नंबर दिए गए इसमें अंश और हर दोनों कोई भी बराबर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या देखना है कि जो अंश है और हर है, जो अंश हर है उनका अंतर निकालिए, मतलब अंश माइनस हर कर दीजिए। अच्छा, हर करना है तो अंतर का मतलब हुआ कि जो बड़ा है उससे घटा दीजिए। चाहे अंश बड़ा है तो हर को घटा दीजिए, हर बड़ा है तो अंश को घटा दीजिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनका जो हर है वह हमेशा बड़ा रहेगा, तो बड़के से छोटका घटा दीजिएगा बस, ठीक है। जब ये घर घटाएंगे, यानी जब इसका अंतर निकालेंगे, तो हो सकता है ये बराबर हो और दूसरा क्या हो सकता है कि बराबर ना हो। तो अगर बराबर है, अच्छा, बराबर का मतलब एक नहीं होता, 1 2 3 4 5 सब में एक ही नंबर हो। जैसे जब डिफरेंस निकालें, जब घटा के इसको लिखें तो सब में बराबर होना चाहिए। जब बराबर रहेगा तो जिसका अंश छोटा वह नंबर छोटा होगा, वह नंबर छोटा हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो उसके लिए अभी दूसरा रूल बताएंगे। तो पहले इस पे देख लेते हैं कि अंश बराबर है तो कैसे उसको, अंश का डिफरेंस अगर बराबर है तो वह नंबर कैसे छोटा बड़ा होता है। जैसे इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, इनको घटाओ तो 8 से 7 घटाइए तो कितना आएगा 1, 9 से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, और यहाँ 10 से 9 घटाइएगा तो आएगा 1। देखिए सब में एक है, यानी सब का अंतर एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर का अंश छोटा वह नंबर छोटा हो गया। यानी 7/8 छोटा नंबर है और 9/10 बड़ा नंबर है। ये बड़ा नंबर हो गया और यह जो है छोटा नंबर हो गया। आइए एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये आरोही क्रम में लिखने के लिए आया था। तो पहले चेक करते हैं डिफरेंस कितने का। एक का डिफरेंस है और एक का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका अंश छोटा वह नंबर छोटा हो गया। तो नंबर कौन सा छोटा होगा, ये नंबर छोटा है तो इसको लिख लिए 5/6। फिर कौन सा है, ये इसका अंश छोटा है यानी 8/9 आएगा, और फिर इसका आ जाएगा 11/12। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा है। हमने बताया कि अगर अंश और हर का अंतर समान है, बराबर है, तो जिसका अंश छोटा वह नंबर छोटा होता है। तो इनका अंश छोटा तो ये नंबर छोटा, इसके बाद में इसका अंश छोटा तो ये नंबर छोटा, ये सबसे बड़ा हो गया। आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है
छोटके से बड़का, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा लास्ट में रहेगा। और ये जो छोटा बड़ा का सिंबल होता है, जो बड़ा रहता है उसके तरफ ओपन कर दो, जो बड़ा रहता है उसके तरफ ओपन कर दो, जो छोटा है उसके तरफ छोटा कर दो, ठीक है, तीर बना दो उसके तरफ, बस इतनी सी बात होती है। चलिए और भी बात करते हैं कि जब ये अंतर समान बराबर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। पूछा गया है कि सबसे छोटा नंबर बताइए, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वह बताना है। तो अंतर निकालो पहले, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 का अंतर है। अंतर निकालने के लिए हमने बताया कि बड़के से छोटका को घटा दीजिए, जो आएगा वो अंतर कहलाएगा। अच्छा, यहाँ सब में 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो याद रखिए जब अंतर बड़ा हो जाए तो पहले चेक करना होता है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इनमें छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें जिसका अंश छोटा वह नंबर छोटा, यानी 2/3 इनके यहाँ छोटा हो गया, जिसका अंश छोटा वह नंबर छोटा। अब चेक करना है कि 3/5 और 2/3 में कौन सा नंबर छोटा, तो उसके लिए रूल नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं और यही मास्टर रूल होगा। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, याद कीजिए, याद रखिए कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी जो इनका हर है इनके अंश से गुणा कर दीजिए, जो इनका हर है इनके अंश से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद ऊपर लिख दीजिए 5 दूना 10 आ जाए। अब जिसका अंश छोटा वह नंबर छोटा हो जाएगा। तो इनका अंश जो है छोटा है, इनके ऊपर जो लिखा गया अंश है वह छोटा है, तो यह नंबर छोटा हो गया, यानी 3/5 आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इनमें देखते हैं, सबसे पहले इन सब में तो अंतर समान है, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 13। तो हमने बताया जहां पर अंतर समान है उसमें जिसका अंश बड़ा वह नंबर बड़ा होता। कब? जब दोनों का अंतर समान होता। तो यहां से यहां तक का देखिए आप, यहां सब में 13 का अंतर है, तो ये नंबर तो बड़ा हो गया, यानी 11/24 इन तीनों से बड़ा हो गया। अब बात आती है कि 8/19 जो है इन दोनों में कौन बड़ा, इनमें जो बड़ा हो जाएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हमने उसके लिए मास्टर रूल बताया कि इसका मल्टीप्लाई यहां कीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहां कीजिए। चलिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16, 16 3 19 हो गया। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 19 1 जा 19, 1 कैरी हो गया, 19 1 जा 19, 20 हो गया। ये 209 है और ये 192 है। तो किसका अंश बड़ा है? इसका वाला अंश बड़ा है, तो यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी 11/24 इज द आंसर। तो आपका आंसर है 11/24। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अच्छा आप देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बार बार। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आरोही क्रम में लिखना है। हाँ, इसको जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे ये चीज देख लेते हैं। अच्छा ये 0.3 है, 1/3 की जो वैल्यू होती है ना वो 0.333 होती है, ऐसे ये रिपीट होने लगता है। और 2/8 है, 2/8 इसको कट कर लीजिए तो 1/4 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.25। ये जो है 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है। इसको आप सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर डेसिमल नंबर था इसलिए हमने डेसिमल में बदला, छोटा नंबर था इसलिए बदला। तो आप जैसे भी आपको उचित लगे कि बन सकता है उस तरीके से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर है 0.3, 0.3 फिक्स हो चुका है, इसके बाद 0 बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर 0.333 है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? तो इसका मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई साहब, ये नंबर सबसे छोटा है, यानी 2/8 है, सबसे पहले होना चाहिए ये नंबर छोटा। फिर इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा जो है ये नंबर है, यानी 0.3 है। और फिर इससे बड़ा 1/3, तो 1/3 तो कौन से विकल्प में मिल रहा है? ये विकल्प नंबर सी में मिल रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट होकर आया हुआ है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अलग पूछ लिया, क्या अलग पूछ लिया है? उसने बताया है कि ये जो नंबर है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उनका अंतर चाहिए, उनका डिफरेंस चाहिए। तो चेक करते हैं सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं। पहले डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 2 का डिफरेंस, यहाँ पर आ गया भाई साहब ये 4 का डिफरेंस, यहाँ पर आ जाएगा 2 का डिफरेंस और यहाँ पर आ गया ये 3 का डिफरेंस।
जहां पर अंतर सबसे कम होगा, जहां पर अंतर दोनों के बीच में सबसे कम होगा, वो नंबर सबसे बड़े होंगे। उन्हीं में से कोई एक नंबर सबसे बड़ा होगा, तो सब पे चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको। ये नंबर 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इन दोनों में चेक कर लीजिए कौन सा नंबर बड़ा, वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं। तो 3/5 और 7/9, 9 त्रिक 27 और 5 7 35, तो ये नंबर बड़ा हो गया, यानी बड़ा नंबर जो है वो 7/9 हो गया। अब छोटा नंबर कैसे, जिनके बीच का डिफरेंस अलग अलग है ना, ये जो नंबर 2 वाले, मतलब यहाँ जहां 2 का अंतर है, ये नंबर तो बड़े होंगे इन दोनों दिए गए नंबर से। अब बात होती है कि इन दोनों में कौन सा छोटा है, 5/4, 5/9 और 2/5, इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है। तो आइए देख लेते हैं, 5/9 और 2/5 में कौन सा नंबर छोटा है। तो 5×5 = 25 और 9 दूना 18, इसका अंश छोटा आया, यानी यह नंबर आपका छोटा हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2/5 और सॉल्व कर लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 45। 9 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45 और 5 7 35, 5 9 45, 9 दूना 18। सिंपल सा फ्रैक्शन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17/45, और यही आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या बताया, इसके कंसेप्ट को फिर से बता रहे हैं कि जिसके दो के बीच का अंतर सबसे कम है, उन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा। तो आप ऐसे चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब जिनके बीच का अंतर बड़ा है, जिनके बीच का अंतर बड़ा है, उन्हीं दोनों में से एक नंबर छोटा होगा। तो आप इन दोनों में चेक कर लीजिए कौन छोटा, तो ये नंबर छोटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे छोटा हो गया। तो ये छोटा हो गया, तो छोटे और बड़े का डिफरेंस चाहिए था, तो हमने बता दिया। एक नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि 5/4, 5/6, 6/7, 8/9 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 1 का। हमने क्या बताया, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह नंबर बड़ा। तो बड़ा कौन सा हो गया भाई साहब, ये नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, ये नंबर बड़ा हो गया। अगर छोटा पूछता तो ये नंबर छोटा हो जाता, अगर छोटका वाला पूछता तो ये नंबर छोटा, और बड़ा पूछा तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 2 का। बोला जा रहा है 1/5 से कम है, तो 5 से कम कौन सा नंबर है। तो आइए 1/5 से कंपेरिजन करते हैं। 1/5, 1/35, इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो देखिए 35 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। तो भाई साहब ये तो 1/5 इससे बड़ा है, 1/5 जो है इससे बड़ा है, यानी 1/5 से जो छोटा नंबर है, अभी तक तो ये मिला है, बट अभी और भी नंबर बचे हुए हैं, तो यहां भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहां चेक करते हैं 1/5, 1/5 और 8/37, इन दोनों में चेक करो। यहाँ 37 आ जाएगा और 45। भाई साहब ये नंबर जो है ये बड़ा है, तो कम चाहिए था, तो अभी तो आंसर यही है। तो यहां पर भी चेक कर लेते हैं, 8/11 और 1/5 में, तो 8 पंचे आ जाएगा 40 और 11 एकम 11, इनका अंश छोटा हो गया, ये नंबर फिर से बड़ा हो गया, यानी ये नंबर भी बड़ा है। और दूसरा चेक करते हैं 8/, ऐसे ही चेक कर लीजिए, 8 पंचे 40, इसका अंश बड़ा हो गया। तो यानी सबसे जो छोटा नंबर है 1/5 से जो कम है वह 1/35, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि 1/4 से कम है, तो 1/4 से कम है कैसे पता चलेगा, बोलिए। 1/4 इन दोनों में पहले देखते हैं, 1/4 और इसके साथ में, 1/4 को इसके साथ देखते हैं। तो 9 एकम 9 और 4 दूना 8, ये नंबर छोटा हो गया, कम चाहिए था, तो अभी तक तो आंसर यही हो गया। ठीक है, यहां से चेक करते हैं 1/4 के साथ। 1/4 20 आ गया और 7 चौक 28 आ गया। भाई साहब ये नंबर बड़ा हो गया, यानी 7/8 तो बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके साथ चेक कर लेते हैं 1/4, तो यह आ जाएगा 23, 8 चौक 32। भाई साहब ये नंबर बड़ा हो गया, यहां पर भी नहीं हो सकता ये। 1/4 यहां चेक करते हैं, तो 21 एकम 21 और 6 चौक 24, फिर से ये नंबर बड़ा हो गया। यानी जितने भी नंबर और हैं सब में देख रहे हैं कि जो इनके ऊपर जो अंश आ रहा है वह नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। हमने शुरू में ही बताया कि जिसके ऊपर अंश बड़ा आएगा वह नंबर बड़ा होगा, और जिसके ऊपर अंश छोटा आएगा वह नंबर छोटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हुआ कि इनके सबके ऊपर अंश बड़ा आ रहा था, तो ये नंबर सब बड़े हैं, ये नंबर जो है 2/9 जो है छोटा है। तो ये आंसर हो जाए, यानी आंसर नंबर 1 जो है सही है। तो
तो इस तरीके से आपको अगर छोटा बड़ा भी बोल रहा है तो एक एक का कंपेरिजन करवा लीजिएगा। अच्छा देखिए, डिवाइड करने से अच्छा आप कंपेरिजन करवाएंगे तो आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। और हमने रूल भी बताया कि अगर अंश और हर का जो है अंतर समान है तो जो नंबर का अंश बड़ा है वह नंबर बड़ा है, और जिसका अंश छोटा है वह नंबर छोटा है। फिर हमने बताया कि अगर अंश जो और हर का अंतर समान नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, जहां तक अंश और हर में समान है वहां तक उसमें से चूज कीजिए कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा, और जो अलग है उसके साथ कंपेरिजन कर लीजिए। फिर हमने बताया कि अगर अंश और हर के अंतर समान नहीं हो रहे तो उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया, यानी अंश का मल्टीप्लाई हर में और हर का मल्टीप्लाई अंश में बताया। यहां पर हमने बताया कि जिसका अंश बड़ा आएगा वह नंबर बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा आएगा वह नंबर छोटा हो जाएगा। तो आज यहीं तक देखते हैं, आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हम लोग जो है वहां पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे भिन्न का जो ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है, और जो दशमलव भिन्न था और वितत भिन्न था उसके बेस पे क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।